नॉवेल्स पता है आपको? हाँ, डार्क नॉवेल्स। ये एक ऐसी डिल्यूशनल अंधेरी गुफा है। नहीं, क्या मिला ये सब पढ़ के तुम्हें? ऐसा लगा था कि अब तो भगवान जी मुझे मरने के बाद एकदम नरक में ऐसे ऐसे तलेंगे ना कढ़ाई में डाल के कि बेटा तुमने बहुत बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए हैं नीचे जाके, अब तुम्हें बताता हूँ मैं। तो मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है ये सब के बारे में बात करते हुए भी किसी से कि अब तो मेरा नर्क पक्का है, मैं तो नर्क जा रही हूँ भाई। उसमें भी बड़ी वाली कढ़ाई में सारा तेल डाल के मुझे ऐसा तला जाएगा ना, देखना। और शायद आप भी मिल जाए मुझे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। तो आज हम इसी प्रजा के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कुछ लड़कियों को सीरियल्स देखना पसंद होता है, फिर कुछ को के ड्रामा या बिग बॉस, स्प्लिट्सविला। उसके बाद कुछ ऐसी लड़कियां होती है जिनको उन्हें देखना नहीं, उनको पढ़ना पसंद होता है, नॉवेल्स। ये प्रजा आपको दिखने में तो इनोसेंट लग सकती है, लेकिन नहीं, ये और उसमें भी वो डार्क रोमांस पढ़ने वाली तो अलग ही दुनिया है उनकी। तो ये स्टोरी है मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की। कॉलेज के नए दिन शुरू हुए थे हमारे, एंड मेरी एक क्लासमेट है कॉलेज में। एक दिन हमारी बात होती है कॉलेज के स्पोर्ट्स रूम में। हम बुलाएंगे उसे इसी वीडियो में भी आगे। तो मेरी उससे बात होती है, पता नहीं कुछ तो रैंडम बात हो रही थी हमारी, एंड बातों बातों में उसने मेरे को पूछा कि क्रिकेट और वीडियो बनाने के अलावा और क्या पसंद है तुम्हें, मतलब और कोई हॉबीज़। फिर मैंने अपनी सारी हॉबीज़ बताई उसे, जिसमें से एक थी रीडिंग बुक्स। वो एक्साइटेड होके बोलती है, क्या आप भी बुक्स पढ़ते हो? किस टाइप की? मैंने कहा हाँ पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा बिजनेस के बारे में और मैगजीन्स पढ़ता हूँ। पर वो बोली अच्छा। मैंने कहा क्या तुम भी ये पढ़ती हो? बोली नहीं, मैं तो फिक्शनल बुक्स एंड नॉवेल्स पढ़ती हूँ। अब उस वक्त तो मेरे को घंटा कुछ पता नहीं था कि ये नॉवेल में होता क्या होगा। मैंने बोला कि क्या होता है उसके अंदर? कहती है नहीं पता तुम्हें, नॉवेल्स नहीं पढ़ी कभी? मैंने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ी, बट मैं ट्राई करूँगा एक आध पढ़ के देखूँ तो सही होता क्या है नॉवेल्स में। फिर कहती है कि कैसी नॉवेल्स पढ़नी है तुम्हें? मैंने कहा कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तुम ही बता दो, तुम्हें ज़्यादा पता होगा कौन सी अच्छी होती है। वो कहती है पर मैं तो ज़्यादातर थ्रिलर्स, मर्डर मिस्ट्रीज और डार्क रोमांस वाली नॉवेल्स पढ़ती हूँ। मैंने कहा हाँ तो चलेगा, मेरे को उसमें क्या है, मैं पढ़ लूँगा। कहती है देख लो अभी भी। मैंने बोला एक सेकंड, क्या मतलब? अगर ऐसा ही है तो बताओ फिर, जो तुम खुद ठीक से ना पढ़ पाई हो, मैं पढ़ूंगा घर जाके। जोश में बोल दिया मैंने। देन उसने 3 नॉवेल्स सजेस्ट करी मेरे को और बोली पहले ये वाली पढ़ना, तो बाकी 2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। बुक का नाम था हॉन्टिंग एडेलिन। और पता नहीं कैसे कुछ रीजंस की वजह से पहले तो मेरे को लगा कि ये एक हॉरर टाइप की बुक होंगी क्योंकि एक तो नाम भी ऐसा था इसका, और मन में ये भी आ रहा था कि अब कोई लड़की थोड़ी ना डायरेक्ट ऐसे सीधा डार्क रोमांस ही सजेस्ट करेगी, है ना। पर वो एक्चुअल में एक डार्क रोमांस नॉवल थी। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था इस बुक के बारे में क्या है क्या नहीं। उसने मेरे को एक PDF शेयर करी 431 पेजेस के। मैंने बोला अब ये तो कब पढ़ पाऊँगा मैं, ऊपर से बता तो दे कुछ। कहते नहीं वो तुम खुद पढ़ लेना। मैं सोच रहा भाई कि ऐसा तो क्या ही होगा इसमें, जो ये बताने से भी मना कर रही थी और शर्मा भी रही थी। और देखो हम तो ठहरे इनोसेंट, मैंने तो भाई घर पे जाके बुक खोली, PDF मोबाइल में पढ़ना शुरू किया। मैंने उस PDF का 4था ही पेज आया था और वहाँ एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ था। डिस्क्लेमर भी नहीं था, वो चेतावनी लिखी थी, रीड दिस विथ योर ओन रिस्क। मैंने बोला अभी शुरू तो होने दे भाई। फिर भी मैं क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा अंदर, फोरहेड किसेस, गाल पे पप्पी करी होगी, हक किया होगा, है ना। भाई एक्सट्रीम लेवल का डार्क रोमांस था उसमें। और इस बुक का आई गेस 16वां पेज आते आते ही मेरे को समझ आ गया था कि लेखिका ने कुछ तो सर्कस रचा है इसमें भयंकर। मैं जैसे जैसे पन्ने पलटता गया वैसे वैसे चीज़ें और भी डार्क हो रही थी। भाई 20 पेजेस के अंदर ही मेरे को समझ आ गया था कि ये अपने टाइप की नॉवेल नहीं है, इसको रख देते हैं, गलत नॉवेल उठा दिया है। पर फिर भी पूरे 77 पेजेस पढ़ गया मैं। पता नहीं, ये क्यूरियोसिटी जो चीज़ होती है ना, बड़ी कुत्ती चीज़ है भाई, कि अब आगे क्या होगा। ये करते हुए मैं 77वें पेज तक पहुंचा था। पर फिर 77वें पेज पे आने के बाद मैंने कहा बस हो गया, अब इससे आगे ना मैं पढ़ पाऊंगा और ना ही मुझे पढ़ना है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये नॉवल की स्टोरी शुरू होती है एडेलिन से, फीमेल कैरेक्टर जो अपनी दादी के एक बड़े से मेंशन में शिफ्ट होती है। और वहाँ आता है स्टोरी का मेन मेल कैरेक्टर जेड भैया, जिनकी नज़र एडेलिन पे पड़ती है और एडेलिन कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है इनको। पहली नज़र का प्यार। एंड वो एक तरह से ऑब्सेस्ड हो जाता है उससे, मतलब एडेलिन से, एंड वो उसे स्टॉक करना चालू करता है।
भाई इनका तो था ही, ऊपर से इनकी दादी का भी सेम सीन था, उनका भी कोई स्टॉकर हुआ करता था उस जमाने में। और ऐसे करके स्टोरी की शुरुआत होती है। ये भी मैं बताता हूँ, रुको अभी मैं उस लड़के को यहाँ बुला के। पर इसके बाद मैंने 3-4 पेजेस एक्स्ट्रा पढ़े थे कई बीच में से इस बुक के। वो मतलब वो लड़के ने बोला था कि ये वाला चैप्टर पढ़ना, 60th आई गेस बोला था उसने, 16वां चैप्टर। एंड उसने एक पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे। मैं बताता हूँ उसमें क्या लिखा था। Then he put his and then he took out his gun and कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। मतलब ना तो वहाँ कोई भी चीज़ रोमांटिक थी और ना ही लीगल। राइटर्स भी पता नहीं कभी कभी क्या फूक के लिखते हैं। बुक के रोमांटिक सीन्स तो मुझे रोमांटिक कम हरासमेंट ज़्यादा लग रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में फा मैं यहाँ पढ़ते पढ़ते मतलब इतनी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें लिखी थी भाई उस बुक में। फिर उसके 3 दिन बाद रात को उस लड़के का मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि बुक पढ़ी तुमने वो। मैंने कहा तुम तो चुप ही रहो अब। नहीं तो ऐसी तो कोई बुक सजेस्ट करता है भाई, ऊपर से हंसने वाला इमोजी भेज रही वो मेरे को, और कहती है ये बुक पढ़ने के बाद वो खुद 2 दिन तक सदमे में थे। बताओ, अब जो रोज़ ये पढ़ते हैं ये सब, उनको भी सदमा लग रहा है। तो सोचो, जो इंसान पहली बार अपनी ज़िंदगी में नॉवल नामक चीज़ को खोल रहा है और उसमें भी ये सब पढ़ रहा है सबसे पहले प्रैंक हो गया आपके साथ। भाई 77 पेजेस कैसे पढ़े मैं जानता हूँ। इधर से मैं नहीं बताता, रुको मैं उसी लड़की को बुलाता हूँ यहाँ, क्योंकि उसको ज्यादा पता है ये सब के बारे में। शी इज रीडिंग नॉवेल्स लाइक अ सिलेबस एंड पता नहीं ये हमारे क्लास की टॉपर कैसे है हर वक्त ये सब पढ़ते हुए भी। खैर वो बताएगी आगे। हेलो हाय हेलो, हाय। एक सेकंड। ओके सो ये हाय हेलो को साइड में रखते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं अपन। हाँ जी। हाँ तो थोड़ा डिटेल में बताओ जनता को इस बुक के बारे में, मतलब नॉवेल जो भी है। मैंने जो पहली डार्क रोमांस पढ़ी थी दैट वाज हॉन्टिंग अडेलिन, एंड एक्चुअली मैं देखो, पीपल थिंक दैट द पीपल हु रीड डार्क रोमांस आर एक्चुअली साइकोटिक, एंड एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ ट्रू, क्योंकि दिस इज बॉर्डरलाइन साइकोटिक, क्योंकि जो सब डार्क रोमांस में लिखा होता है ये नॉर्मल लोगों को पसंद नहीं आ सकता। ठीक है, ऑब्वियसली, बट आई एम नॉट अ साइको। ठीक है, देखो ज़्यादातर लड़कियां रीड करती हैं ये सब, दिस इज एन इनसाइड थिंग जो लड़कियां नहीं बताती किसी को, तो मैं क्यों बता रही हूँ। बट एनीवे, तो क्या होता है ना डार्क रोमांस में, हॉन्टिंग एडेलिन में क्या होता है कि एडेलिन इज अ राइटर, और जो लड़का है क्या नाम था यार उसका, जेड। हाँ, जेड नाम था, और मैंने बहुत पहले पढ़ी थी 11th की बिगिनिंग में। तो जेड जो है वो उसको स्टॉक करता है, स्टॉकर, और वो उसने उसके घर पे कैमरास फिट कर रखे हैं, वो दिन भर उसको देखता रहता है, ही इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद हर। और इवेंचुअली जब वो सोती है रात को तो वो विंडो से उसके रूम में आ जाता है और बस रात को उसको देखता रहता है। वो उसके पास नहीं जाता, उसे छूता नहीं, उसे परेशान नहीं करता, बस उसे देखता रहता है, बिकॉज ही इज ऑब्सेस्ड एंड ही जेन्युइनली एडमायर्स हर ब्यूटी। ठीक है, एंड ही लव्स हर। ठीक है, और जेड इज काइंड ऑफ वैसा पावरफुल सा लड़ाई वड़ाई करता है बट बुरे लोगों से। ठीक है, बुक के जितने भी ऐसे बुक वाले लड़के होते हैं, why are they so ideal? Because रुको 2 सेकंड रुको, इधर से मैं बताता हूँ। ओके 2 सेकंड, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसी जितनी भी बुक्स है उनके जितने भी मेल कैरेक्टर्स होते हैं वो कोई वाइट शेड या ब्लैक शेड नहीं होते। पहली बात, वाइट शेड मतलब एकदम अच्छा इंसान, कम्प्लीटली दूध का धुला हुआ, एंड ब्लैक शेड मतलब कम्प्लीटली बुरा इंसान। पर इसमें होता है ग्रे शेड, जी हाँ, मॉरली ग्रे, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। एक सेकंड, हाँ अब तुम बोलो। क्या बोल अरे मतलब आगे बोलो, इससे 2 मिनट है, बोलो। मुझे क्या बोलना है इसके बाद? मुझे 2 सेकंड 2 मिनट। अरे मतलब 2 मिनट में कुछ भी बोलो। और क्या था उस बुक का, आई गेस 50th या 70th पेजेस में कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इट्स अबाउट ये मैं लिख के बता दूंगी, ठीक है? नहीं कि उसमें क्या होता है। नहीं वो पढ़ लिया मैंने, कोई ज़रूरत नहीं है भेजने की। मतलब एडेलिन को अच्छा लग रहा होता है बट उसका कंसेंट नहीं होता उसमें, बट जेड वाज, आई थिंक यू गेट इट, यू आर स्मार्ट इनफ टू गेट दैट, क्योंकि इसमें स्टॉकिंग वगैरह को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिसाइज किया गया है। सो लॉट ऑफ पीपल फाइंड दैट प्रॉब्लमैटिक कि ऐसे कैसे लड़कियों को ये अच्छा लग सकता है। बट देखो, अगर इंसान अच्छा हो तो उसका ऑब्सेशन अच्छा लगता है लड़कियों को, ठीक है? तो मतलब एक पॉजिटिव टाइप का ऑब्सेशन, क्योंकि एक सीन होता है पर्टिकुलरली बुक में कि एडेलिन अपने साथ एक और लड़के को लेके आती है घर पे कुछ करने के लिए। एक सेकेंड, ये क्या? अरे वो ये सब यहाँ नहीं बता सकते ना, मतलब समझिए गाइस, ये का मतलब समझ लेना आप अपने हिसाब से, क्योंकि शर्म आ रही है इनको, एंड ऑब्वियसली आएगी क्योंकि चीज़ें ही ऐसी है इसमें। खैर अब आगे बताओ। और अचानक से लाइट जाती है एंड वो लड़का गायब हो जाता है, ठीक है? तो थोड़ी देर में वो लड़का गायब हो जाता है। दोबारा जब लाइट्स आती हैं तो बेल बजती है डोर पे,
और वहाँ पे उस लड़के के कटे हुए हाथ होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसे घर पे लेके आई थी बट उन लोगों ने कुछ किया नहीं था, उसने बस उसे छुआ था कहीं कहीं ऐसा मुझे बताने में शर्म आ रही है बट एनीवे, तो ऐसे करके ये सीन था और उस लड़के के कटे हुए हाथ होते हैं। तो फिर और हाँ, और उसके साथ एक लेटर होता है जो कि जेड ने लिखा होता है कि दोबारा अगर तुमने किसी को भी खुद को ऐसा टच करने का अलाउ किया तो फिर उसका सिर भी कटा हुआ मिलेगा और ऐसा करके कुछ तो धमकी होती है टाइप्स। तो ऐसा टाइप का स्टॉकर था जेड। लास्ट में फाइनली एडेलिन मान जाती है क्योंकि जिसमें से एक थी वेरिटी। वेरिटी वाज लाइक मेरी फेवरेट बुक है आज तक, क्योंकि वो बुक इतनी बड़ी है बट मैंने उसे 24 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया था बिकॉज इट जस्ट केप्ट मी ऑन एज। मेरे को पूरे टाइम लगता था पता नहीं नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, इतनी इंटरेस्टिंग बुक थी वो। क्यूरियोसिटी की चुल। और मतलब वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें हॉरर का भी पार्ट है थोड़ा सा, इट्स लाइक इट कंटेन्स टेस्ट ऑफ हॉरर एज वेल एज थ्रिलर एज वेल एज मर्डर एज वेल एज रोमांस, सब कुछ है उस बुक में और इतना अच्छा प्लॉट है उस बुक का। वेरिटी इज माई फेवरेट। ठीक है, मैं उसकी तारीफ करते नहीं रुक सकती। तो अगर कोई बुक रीडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो मैं तो उसको हमेशा वेरिटी ही रेकमेंड करती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे तो पहले मेरे को ये बुक सजेस्ट करनी थी ना कि पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ना। अबे भाई, पर नहीं, इन्होंने सीधी लास्ट स्टेज की बुक सजेस्ट करी मेरे को, सीधा मार ही डालना है मेरे को। यार दोनों ही फन है क्योंकि दोनों ही बुक्स बहुत ही लास्ट स्टेज की हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छी। अरे सामने देखो तो सही कि इंसान पहली बार नॉवेल पढ़ रहा है। हाँ, क्या बोला था? और मैंने तो ये बुक चलो छोड़ दी थी आधे से ही, बट लड़कियों में ऐसे नहीं होता, उनको चैन नहीं मिलता जब तक ये पूरी बुक कंप्लीट ना कर दे। रात के 2-2, 3-3 बजे तक नॉवेल्स पढ़ना एंड फिर सुबह कॉलेज में ज़ॉम्बीज बन के घूमना, कोई इनसे सीखे। क्यूरियोसिटी की चुल वैसे भी ज़्यादा ही होती है लड़कियों में, आधी बातें जानने की। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर कोई डार्क रोमांस ही पढ़ती है, कोई भी स्टोरी बुक या नॉवेल उठा लो। और ये मैंने पता लगाया है भाई, ये मैं कोई ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा। ये ब्रह्म ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हुआ, तो मैंने अपनी कुछ फीमेल सब्सक्राइबर्स को इंस्टा पे डीएम करके पूछा था कि क्या उनको इस बुक के बारे में कोई अंतर्ज्ञान है या पढ़ी है नहीं पढ़ी। उसमें से तो शौक होके मुझे ही कह रही कि तुम्हें कैसे पता इस बुक के बारे में। अरे भाई, हालांकि उनमें से सबका टेस्ट नहीं था इस टाइप की नॉवेल पढ़ना। और चलो 19-20 साल की तो ठीक है भाई, बट पता चला कि 15-16 साल की लड़कियां इस नॉवेल को ऑलरेडी पढ़ के बैठी है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। और एक नहीं, 2 पार्ट्स, इस बुक का दूसरा भी पार्ट है जो कि इससे भी बड़ा है, वो भी पढ़ के बैठे हैं। भाई दिमाग है क्या तुम्हारे अंदर? है तो सही बट हमेशा गलत जगह पे लगा रही है, शकुनिया है सब। और कुछ लड़कियों ने ऐसा भी बोला था कि वो तो ट्रॉमेराइज हो चुकी थी ये बुक पढ़ने के बाद, कुछ टाइम के लिए सदमे लगे थे उनको भयंकर वाले। और कुछ ने ऐसा भी बोला था कि आप मत पढ़ना ये बुक। मैंने कहा अब तो देर हो चुकी, थोड़ा पहले पता लगता तो करते कुछ। और क्या है कि कभी कभी अपनी मानसिक स्थिति को भी ऐसे झटके देने ज़रूरी है, क्योंकि कब तक ही आप ऐसे पीसफुली मन की शांति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। मैंने कहा चलो अच्छा ही होता जो होता, पर नहीं, इस बार तो हद ही हो गई भाई। मेरी ही किसी सब्सक्राइबर ने मेरे नाम का एक AI कैरेक्टर बनाया था और उससे बातें हो रही है, और बातें भी कोई नॉर्मल बातें नहीं। काफ़ी टाइम तक तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। फिर मैं जब ये नॉवेल के बारे में बात कर रहा था सब्सक्राइबर्स से, उसमें से किसी ने बताया और ये स्क्रीनशॉट भेजा, ये देखो, ज़रा देखो इसे, ये पढ़ लेना आप वीडियो को रोक के। मतलब उस AI कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट ही कुछ ऐसा डाला था किसी ने कि जैसे कोई डार्क रोमांस नॉवेल का कैरेक्टर हो। ये इंडिया में AI का यूज़ जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा, और उसके अलावा हर जगह हो रहा है। और बात रही वो नॉवेल्स की, तो रीडिंग इज़ अ हेल्दी हैबिट, चलो मानते हैं, नो डाउट, बट नॉवेल्स के नाम पे अश्लीलता पढ़ी जा रही है, उसका क्या? और ये सब पढ़ना लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है। क्यूरियोसिटी की वो चुल, बताया ना मैंने, दे आर लाइक रीडिंग अबाउट बैड गाइज, दे फॉल फॉर बैड गाइज, माफिया, क्रिमिनल्स, विलन्स, साइकोपैथ्स, न जाने क्या क्या। एंड देखो, इट डजंट मीन कि उन्हें टॉक्सिक रिलेशंस पसंद है, बस इनको मिला जुला के एक लविंग, केयरिंग और डोमिनेटिंग, मतलब दुनिया के लिए, इनके लिए नहीं, ऐसा पार्टनर चाहिए और कुछ नहीं। लाइक एक होते हैं ग्रीन फ्लैग, फिर होते हैं ग्रीन फॉरेस्ट, फिर आते हैं वो लड़के जो नॉवेल्स पढ़ते हैं ताकि वो अपनी प्रिंसेस को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सके।
देखो वैसे तो मैं ये सब चीजें नहीं पढ़ता हूँ कभी भी और मुझे जरूरत भी नहीं है, बट ये तो मेरी किस्मत के मुझे ऐसी नॉवेल के 77 पेजेस पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये 77 पेज नॉवेल के पढ़ने के बाद मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि लड़कियां वहाँ खुद को ही इमेजिन करती होंगी कुल मिला के। फील द थ्रिल, यू नो, ये इनके सिनारियोज पढ़ते पढ़ते चीजें इमेजिन करना, फिर ब्लश करना। ओह माय गॉड। वैसे ये बातें सिर्फ इनकी डिलुलू तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि एग्जिस्ट कुछ नहीं करता ये, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो भी एक्सपेक्टेशन के आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि एक माफिया बॉस असल में ऐसे नहीं ऐसे दिखते हैं। सो गर्ल्स, इसका जवाब चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, और शेयर करो ये वीडियो उन्हें जो पढ़ती है ऐसी चटपटी कहानियां। एंड अगर कोई रोमांस वाली बुक ढूंढ रहा है तो ये तो मत ही पढ़ना भाई, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हम तो देखो अनजाने में पेले गए थे, पर तुम तो जानते हुए भी पेले जाओगे। रोमांस जैसा कुछ नहीं है अंदर, फालतू में ही दिमाग खराब होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी चुल मच रही है इसको पढ़ने की, क्योंकि एक कीड़ा तो होता ही है कहीं ना कहीं सब में। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा ये बुक साली लीगल कैसे है पब्लिकली ऐसे। चलो ठीक है, फिर भी पढ़नी हो तो पढ़ लेना, पर गलती से भी आप इसकी फिजिकल कॉपी खरीदने की गलती मत करना। अगर घर पे किसी के हाथ वाथ लग गई ना भाई, और कुछ पन्ने पढ़ लिए खोल के, तो सीधा बेदखल करते जाओगे खुद के ही घर से। इसलिए हमेशा डिजिटल कॉपीज ही पढ़ो। और हाँ, और एक बात, पिछले वीडियो में जैसे कि हमने वैसलीन की बात करी थी, 1.5 किलो वैसलीन, उसके बारे में पता लगाया मैंने, क्योंकि कमेंट्स पढ़ के फिर चुल तो मेरे को भी मची थी कि ऐसे तो कैसे कर सकते हैं ये, अब तो पूछना ही पड़ेगा। तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग उस वैसलीन का यूज़ उनके शोरूम की मशीनें, टूल्स, उन सबको स्मूथली चलाने के लिए और पैकेजिंग बैग्स की शाइन प्लस मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने भाई गलत समझ लिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा तो अच्छा सोचा करो यार कभी, चला हर चीज़ में डबल मीनिंग निकाल रहे हो तुम तो। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा के जाना, ताकि आप मेरे न्यू वीडियोस मिस ना कर जाओ। और कमेंट में बताना कि तुमने कोई ऐसी बुक पढ़ी है कि नहीं, और अगर हाँ तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करके जाना कि सबसे वियर्ड चीज़ क्या पढ़ी थी उसमें से। ओके, सी यू, मिलते हैं नई वीडियो में। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।